जब आप स्टेरॉइड्स यूज करते हो, यस आपका प्रोटीन सिंथेसिस ऊपर जाता है, आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज लेवल ऊपर जाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन ऑफ द चार्ट्स जाता है। बट एक चीज और होती है, यस आपका मसल ग्रो होता है, बट आपके मसल्स में लिटरली हाइपरप्लेजिया होता है। गाइस, I'm कबीर फ्रॉम हेल्थ बाय किलो एंड आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। मैं एक ऐसी स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ जिससे काफी लोग ऑफेंड होने वाले हैं, बट सच है और सच आगे आना हमेशा बहुत जरूरी होता है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज आर अ जोक, मजाक है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज। कमेंट्स में गालियां देने से पहले पूरा वीडियो एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा एंड आप मेरे से अग्री करने वाले हो। तो अभी जो HSF हुआ है, जीत सलाल भाई का जो शो हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई ऊपर। यहाँ पे जो एथलीट्स हैं वो बहुत सारे और एथलीट्स को एनहांस्ड बोल रहे हैं एंड ये भी बोल रहे हैं कि ब्लड रिपोर्ट्स दिए बिना ही लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था। बात ये भी हुई है कि जो लोग शोज जीते हैं उनको एनहांस्ड बोला जा रहा है कि वो एनाबॉलिक्स पे थे एंड उनकी टेस्टिंग नहीं हुई। एक और ऐसा शो है विच इज मसलमेनिया, जो बोलते हैं कि वो नेचुरल शो है, वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल शोज इन द वर्ल्ड। पर जब आप इनके एथलीट्स को देखते हो, आप कहोगे कि भाई हो क्या रहा है। इनके नेचुरल एथलीट्स ओलंपिया के एथलीट्स जितने बड़े हैं एंड कंडीशनिंग भी उतनी ही अच्छी है। इन भाई साहब को देखो, ये मसलमेनिया में कम्पीट करते हैं, ये मिस्टर ओलंपिया के मेंस फिजिक के लिए तैयार लग रहे हैं। या ये भाई हमारे जो मसलमेनिया में कम्पीट करते हैं जिनका थोड़ा सा माइल्ड गायनो दिखाई दे रहा है, वही किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। मैं इन पे एलिगेशंस नहीं लगा रहा, आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग। अब ड्रग टेस्टिंग काफी तरीके से हो सकती है। देयर इज ब्लड सैंपलिंग, देयर इज यूरिन सैंपलिंग एंड पॉलीग्राफी टेस्ट भी होता है जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। अब मुझे इनमें प्रॉब्लम क्या लगी उसकी बात करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपको एक एडवांटेज देते हैं ओवर अदर एथलीट्स। कैसे? अब यस, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एज मेडिसिन बनाए गए थे उन लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम्स हो रही थी मसल मेंटेन करने में, जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम थे, बट इनका मसल ग्रोथ का बेनिफिट देख के बॉडी बिल्डर्स ने इसको यूज एंड अब्यूज करना शुरू कर दिया। अब HSF में ऐसे भी एथलीट्स हैं लाइक रोहित चौहान एंड डियोन, जिनको लोग क्लियरली देख के बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये नेचुरल नहीं हो सकते। अब ऑब्वियसली हर बंदे की टेंडेंसी है, जब अपने से बड़ा किसी को देखता है, वो ज्यादा मसल मास के साथ देखता है, तो सबसे पहला थॉट यही आता है कि भाई ये तो कुछ ले रहा है, ये तो कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, ये दोनों बहुत ही ज्यादा अलग से दिख रहे थे स्टेज पे भी एंड इन देयर फोटोज एंड वीडियोस एज वेल। अगर आप 2014 से लेकर 2017 वाले जेरेमी बुएंडिया को देखो एंड अभी रोहित चौहान को देखो, टू बी ऑनेस्ट कंडीशनिंग वाइज रोहित लुक्स बेटर। अगेन, जेनेटिक्स एंड हार्ड वर्क को हम डिसरिगार्ड नहीं करने वाले, बट देयर इज समथिंग बिगर एट प्ले हियर। अब हम बात करते हैं नेचुरल होने की। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप 18 साल से 24 साल की उम्र तक एनाबॉलिक्स अब्यूज कर रहे हो, बहुत अच्छी बॉडी बना ली है आपने, अच्छे से गेयर यूज किया, फिर 3-4 साल से आपने कुछ यूज नहीं किया एंड आप बॉडी मेंटेन कर रहे हो एंड आपकी बॉडी बहुत अच्छी लग रही है, आप किसी शो में जाते हो, नेचुरल शो में बोलते हो कि मैं नेचुरल हूँ क्योंकि मैंने 3-4 साल से कुछ नहीं लिया एंड आपके पास कोई प्रूफ करने के लिए चीज भी नहीं है जो बता दे कि आपने पहले कुछ यूज किया था, तो क्या आप एक्चुअली नेचुरल हो बिकॉज आपको 4 साल हो गए हैं? नो, ऑब्वियसली नॉट। क्यों बोल रहा हूं मैं? जब आप स्टेरॉइड्स यूज करते हो, यस आपका प्रोटीन सिंथेसिस ऊपर जाता है, आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज लेवल ऊपर जाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन ऑफ द चार्ट्स जाता है। बट एक चीज और होती है, यस आपका मसल ग्रो होता है, बट आपके मसल्स में लिटरली हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपर मतलब बहुत जल्दी एंड प्लेजिया मतलब ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो आपके मसल का सिर्फ साइज नहीं बढ़ता, उनके सेल्स का नंबर भी बढ़ता है। एक ही साइकिल कर लो, उससे भी ये हो जाता है। नहीं मानते? ये 2013 की स्टडी देखो जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में की गई थी ऑन फीमेल माइस। ये स्टडी है जिसमें फीमेल माइस को टेस्टोस्टेरोन प्रोपायोनेट दिया गया था फॉर 2 वीक्स ओनली, सिर्फ 14 दिन के लिए। इससे ये देखा गया कि ऑब्वियसली मसल साइज तो बढ़ा बट मायोन्यूक्लियाई भी बढ़े, मसल के लिटरली सेल्स बड़े हो गए अंदर और ज्यादा मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद 3 महीने के लिए इनको कुछ नहीं दिया गया। उसमें क्या देखा गया था? जिन माइस को ये दिया गया था टेस्टोस्टेरोन, जब उन्होंने वापस ट्रेनिंग शुरू करी विदाउट टेस्टोस्टेरोन, उनका नॉर्मल से 30% ज्यादा मसल ग्रोथ हुआ। ऑब्वियसली मसल मेमोरी की वजह से हुआ, बट ये भी याद रखना कि हाइपरप्लेजिया भी हुआ है। उनके पास परमानेंट एक्स्ट्रा मसल सेल्स ग्रो हुए थे एनाबॉलिक से। अब अगर आप ये ह्यूमंस पे अप्लाई करो तो हाउ डू वी नो कि जो नेचुरल एथलीट्स हैं उन्होंने पहले 3-4-5 साल पहले कुछ नहीं लिया था? क्या 3-4 साल पुरानी साइकिल्स ब्लड रिपोर्ट में देखेंगे? क्या उनके मेटाबोलाइट्स देखेंगे? नहीं। बट एडवांटेज तो होगा ना उस साइकिल का, मायोन्यूक्लियाई उनके अंदर आ गया है, हाइपरप्लेजिया हुआ है, सो दे डू हैव एन एडवांटेज ओवर द एवरेज नेचुरल लिफ्टर। तो वो अपने आप को एक्चुअली नेचुरल नहीं बुला सकते। दैट इज माई प्रॉब्लम विद नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू नो कि कौन एक्चुअली नेचुरल है एंड कौन एनहांस्ड है। चल रहा है तो चलने दो, हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल शोज में एनहांस लोग भी आएंगे, अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो बिल्कुल जीत के भी जाएंगे विदाउट एनीवन नोइंग।
लेट्स होप कि कभी टाइम आए जब लोग समझें इसको, जाने कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज अ जोक। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो इसको लाइक करो एंड शेयर करो कि और लोगों को हाइपरप्लेजिया के बारे में पता चले। स्टडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, क्लब हाउस, स्पॉटिफाई, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन गो एंड जॉइन अस। टॉक टू यू ऑल वेरी सून। बी सेफ, लव यू गाइस।